हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का उसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हमें देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहला है 3 इंटू -1। हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, याद है? ओके, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बिकम पॉजिटिव, याद है ना? ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी इंटीजर नेगेटिव हो जाएगा तो उसका हमारा जो रिज़ल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव, याद है ना? ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे यूज़ होगी। अब देखना, जैसे कि हमें पहले पार्ट में बोला गया है 3 इंटू -1। ठीक है, हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेम ही नंबर आएगा, या सेम ही ऐसे बोलो, या सेम ही इंटीजर आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में देखें 3 इंटू 1 विल बिकम 3। ठीक है, तो ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव। आंसर इज -3। ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट में उसने बोला है -1 इंटू 225। ठीक है, आपका इसका आंसर आएगा, देखिए 225 तो आएगा ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 225 इज 225। अब देखेंगे साइन, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, तो आपका आएगा माइनस। ठीक है, एडिशन में अगर आपको याद हो तो हम देखते थे कि जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन आता था वो हमारे रिजल्ट के साथ साइन आता था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब जैसे कि हम देखेंगे सी पार्ट में, ये सारे ऐसे ही हैं। सी पार्ट में उसने बोला है हमें -21 इंटू -30 मीन्स माइनस इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव। ओके, माइनस माइनस पॉजिटिव, बाकी इनका प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट आपका आएगा 630। अब यह क्या हम देखेंगे, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव 630 आएगा। क्लियर है? ओके, सिमिलरली डी पार्ट में हम देखते हैं। डी पार्ट में उसने हमें बोला है -316 इंटू -1। ठीक है, ओके, जैसे कि हमने फर्स्ट दो पार्ट्स में देखा था 1 इंटू 316 इज 316। अब देखेंगे साइन, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, तो मीन्स पॉजिटिव 369। क्लियर? ओके, अब देखिए ई पार्ट में हम देखते हैं -15 इंटू 0 इंटू -18। देखिए हमने पहले भी बात करी थी कि किसी भी आप इंटीजर को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, ओके, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर आपके पास 0 आया तो इधर में क्या बचा? इंटू -18, तो ये भी तक इंटीजर ही है। तो दो इंटीजर्स में से अगर एक 0 है और सेंटर में प्रोडक्ट है तो आंसर आएगा 0।
क्लियर? ओके। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो बैक करके भी देख लेना, ठीक है? ओके। आपको एफ पार्ट में गिवन है -12 इंटू -11 इंटू 10, ठीक है? अब देखिए, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, क्लियर? तो सिंपली आप कर लीजिए +132, ओके, इंटू, इसको हम एज इट इज लिख रहा हूं, इंटू 10। तो ये भी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम पॉजिटिव, क्लियर? इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास आएगा 1320। तो ये हमारे आंसर्स है। ओके, देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है? वेरीफाई करने के लिए हम कैसे करते होते हैं, पहले हम LHS ले लेंगे, ए पार्ट, ठीक है? LHS में हमारे पास गिवन है 18 इंटू 7 + -3, ठीक है? एक बात का ख्याल रखना, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि सबसे पहले कोई भी हमारे पास जब इक्वेशन आती है तो सबसे पहले हम ऐसे अपनी वो ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ब्रैकेट, ठीक, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है? इसे बॉडमास रूल भी बोलते होते थे, सॉरी आपका ये बीच में ओ भी होता था, बॉडमास रूल, ठीक है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो इस ऑर्डर में हमारा जो है इक्वेशन सॉल्व होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी, ठीक है ना? तो 18 इंटू, ये क्या बना आपका, 7 + -3, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है? तो 7 - 3 इज 4, ठीक है? तो ये 18 इंटू 4 क्या बना, 72, क्लियर? ओके, अब देखते हैं RHS। तो हमारी RHS में हमारे पास गिवन है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ओके। तो 18 इंटू 7 आपका कितना बना, 126, ओके, प्लस ये कितना बना आपका, 18 इंटू -3, ये आपका बना -54, ठीक है? तो ये आपका 126 प्लस इंटू माइनस इज -54, तो ये आपका पास आएगा 72, ठीक है? तो हम लिखेंगे एज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इतनी बात क्लियर है? तो बी पार्ट में आपके ऊपर छोड़ दूं, कर लोगे? मैं ओवरव्यू सा दे देता हूँ, अब अटेम्प्ट आप खुद करना, ठीक है? जहाँ पे इन्होंने 18 गिवन था वहाँ पे हमारे पास -21 गिवन है, ठीक है? अंदर वही सेम बात है, ठीक? इस तरफ में भी 18 इंटू 7 था, यहाँ पे 21 इंटू -4 है, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम सॉल्व होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 3 में गिवन है, फर्स्ट पार्ट में, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू, ठीक है? हमसे पूछा गया है कि हम अगर कोई भी नंबर a है, अगर उसको -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यह हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं
पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ 1 और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1 के साथ, तो मेरा आंसर आएगा -1। ठीक, अगर मैं नंबर लेता हूँ 5 और उसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1 के साथ, तो मेरा आंसर आएगा -5। और चलो अब मैं इसमें नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ, -3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आएगा +3। अब इसमें आप क्या पैटर्न देख सकते हो कि चाहे तो मैं पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, चाहे मैं नेगेटिव इंटीजर ले लूँ, मतलब मैं कोई भी इंटीजर ले लूँ, तो उसको जब मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है उसमें नंबर तो सेम आ रहा है पर उसके साइन बदलते जा रहे हैं। ठीक है, 1 लिया रिजल्ट आया -1, 5 लिया -5, -3 लिया +3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हम ए इंटीजर है जो अपना, ठीक है, उसे जब भी हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सेम नंबर आएगा, बट उसका जो साइन होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखिए, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट में उसने पूछा है डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। ठीक है, मीन्स ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय -1, जिसका आंसर आए हमारा -22। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी नंबर को अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट है सेम आता है पर उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। मीन्स इसमें अगर हम ए देखेंगे हमारा, अगर ये नेगेटिव में है तो ए हमारा पॉजिटिव होगा पर नंबर सेम होगा, तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 22। ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट में, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, a इंटू -1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, इधर में हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1 हो रहा है, तो a क्या बनेगा -37। ठीक है, अब सी पार्ट देख लो, हमें बोला गया है a इंटू -1, कोई भी इंटीजर जब -1 से मल्टीप्लाई हो और हमारा रिजल्ट आए 0। ऐसा स्टूडेंट्स एक ही केस में हो सकता है जबकि हमारा a 0 हो, क्योंकि हमने पढ़ा है 0 के साथ आप एनी इंटीजर आप मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और केस हो ही नहीं सकता 0 के केस में। ठीक है, क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है स्टार्टिंग विद -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिकली उसने हमें बोला है कि आपको ये शो करना है कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और उसने हमें बोला है कि ऐसे कुछ पैटर्न्स अलग अलग आप शो करिए जिसमें कि आपका -1 तो सेम ही रहेगा, आपको सेकेंड इंटीजर का कोई ना कोई एक और एग्जांपल लेना है जिसका जो आपको ये शो करना है कि जब भी किसी नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही नंबर आएगा विद ऑपोजिट साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने भी अपने पैटर्न में शो कर रखा है, ठीक है, -1 तो फिक्स ही था, इन्होंने -1 इंटीजर लिया और उसका जो रिजल्ट आया वो आया +1। ठीक है, तो ऐसे हमने और एग्जांपल्स ले लो। ठीक है, -1 इंटू 10 विल बिकम
-10, हमने इंटीजर लिया 10, आंसर आया -10। ठीक है, साइन बदल गया ना। ओके, और ले लो, -1 इंटू -8 विल बिकम +8। -1 तो हमने सेम रखा। इधर में हम जो भी इंटीजर्स ले रहे थे, प्रोडक्ट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा था, आ तो सेम नंबर रहा था बट विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था। और भी लेने, और भी ले लो, जितने मर्जी आप बनाए चलो। -1 इंटू 3 विल बिकम -3, 3 के साथ -3 आया। ठीक है, क्लियर है ना। तो चलिए, हमारी वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।